Hello everyone. Today topic is इनपरफेक्टनेस इन सॉलिड्स। आज हम जो नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो नया टॉपिक है इनपरफेक्टनेस इन सॉलिड्स। सॉलिड में क्या इनपरफेक्टनेस आती है, यानी कि इनपरफेक्ट कहने का मतलब है उसमें कुछ ना कुछ कमी है। तो देखिए होता क्या है, जब हम लॉन्ग रेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड को ऐड करते हैं, ठीक है ना, तो उनके बीच में मैंने आपने देखा पिछले उसमें कि वॉइड्स निकले, उसमें गैपिंग निकल के आई, ठीक है ना। अब गैपिंग तो होती है लेकिन इसके साथ बहुत सारी चीजें और है कि उसमें क्या डिफेक्ट पैदा होते हैं। तो क्रिस्टल में क्या होते हैं, देखो होता क्या है कि जब हम बहुत लॉन्ग रेंज या शॉर्ट रेंज अगर हम बात करें अरेंजमेंट करते हैं पार्टिकल्स का, कंसिक्वेंस पार्टिकल्स का, ठीक है ना, और से हम जब क्रिस्टल बनाते हैं लॉन्ग रेंज, तो ये जरूरी नहीं कि क्रिस्टल हर बार परफेक्ट हो। यूजुअली सॉलिड कंसिस्ट ऑफ एन एग्रीगेट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल। हम जब पढ़ते हैं कि सॉलिड कैसे बना, तो सॉलिड एक बहुत ज्यादा नंबर के लार्ज नंबर के स्मॉल क्रिस्टल से मिलकर बनता है। दीज स्मॉल क्रिस्टल हैव डिफेक्ट इन देम, और इन्हीं क्रिस्टल में क्या पाया जाता है, डिफेक्ट पाया जाता है, ठीक है ना। अगर क्रिस्टलों में डिफेक्ट होगा तो जो आपने सॉलिड बनाया है उसमें भी क्या पैदा हो जाएगा, डिफेक्ट पैदा हो जाएगा, ठीक है ना। दिस हैपेंस व्हेन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस अकर्स एट फास्ट और मॉडरेट रेट। ये तब पता चलता है जब आप क्या करते हैं, क्रिस्टलाइन प्रोसेस करते हैं फास्ट या मॉडरेट रेट से पता करते हैं, तब वहां पता चलता है कि जो आपके सिंगल क्रिस्टल होता है उसमें क्या डिफेक्ट पाया जाता है। अब होता क्या है कि आप अगर उसे कह रहे हैं ना, सिंगल क्रिस्टल आर फॉर्म्ड व्हेन द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अकर्स एट एक्सट्रीमली स्लो रेट, इवन दीज क्रिस्टल आर नॉट फ्री ऑफ डिफेक्ट। इसका मतलब है जो आपका क्रिस्टल है वो डिफेक्ट से फ्री नहीं रह पाता, उसमें भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। द डिफेक्ट आर बेसिकली इनरेगुलरिटीज और इन द अरेंजमेंट ऑफ कंसिक्वेंस पार्टिकल। ये जो डिफेक्ट पैदा होता है ये इसलिए पैदा होता है क्योंकि जब अरेंजमेंट कर रहे होते हैं हम पार्टिकल का, तो उनका जो हमें बोल सकते हैं कि जो उनका अरेंजमेंट है उनमें इनरेगुलरिटीज होती है। उस इनरेगुलरिटीज के आने की वजह से उनमें डिफेक्ट पैदा हो जाता है। अगर ब्रॉडली स्पीकिंग हम करें, अगर हम इसे ब्रॉड में बताएं कि होता क्या है, तो दीज डिफेक्ट आर टू टाइप्स। इनको दो टाइप से बताया गया, एक को बताया गया पॉइंट डिफेक्ट से और एक को बताया गया लाइन डिफेक्ट से, ठीक है ना। पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट होते क्या, इनको समझते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। पॉइंट डिफेक्ट आर द इनरेगुलरिटीज और द डिविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड अ पॉइंट और एन एटम इन अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। अब होता क्या है, ये जो पॉइंट डिफेक्ट होता है ये इस टाइप की इनरेगुलरिटीज है जिसमें जो डिविएशन होता है वो आइडियल अरेंजमेंट में होता है। आइडियल अरेंजमेंट कहने का मतलब है उस पॉइंट पे या उस एटम पे क्या होता है, डिफेक्ट पैदा होता है। वेयर एज द लाइन डिफेक्ट आर द इनरेगुलरिटीज ऑफ डिविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट इन इंटायर रो ऑफ द लेटेस्ट पॉइंट। अगर लाइन डिफेक्ट होगा तो पूरी एक रो में होगा, लेकिन अगर पॉइंट डिफेक्ट हो तो जो आपका पर्टिकुलर जो एटम है उस पर डिफेक्ट होगा, ठीक है ना। यानी कि पूरी लाइन में डिफेक्ट नहीं होगा पॉइंट डिफेक्ट में। जैसे आपने 5 एटम रखे हैं तो 5 एटम में पर्टिकुलर अगर एक एटम में कोई डिफेक्ट है तो उसे पॉइंट डिफेक्ट बोलेंगे। अगर पूरी एक लाइन में डिफेक्ट है तो उसे क्या बोला जाएगा, लाइन डिफेक्ट बोला जाएगा। दीज इनरेगुलरिटीज आर कॉल्ड क्रिस्टल डिफेक्ट। इन इरेगुलरिटीज को हम क्या बोलते हैं, इनरेगुलरिटीज को हम बोलते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट। वी शैल कन्फाइन अवर डिस्कशन इन पॉइंट डिफेक्ट ओनली। यहाँ हमने जिसको पढ़ना है, जिस डिस्कशन को हमने यहाँ रखना है हमारे क्लास 12 के लिए, वो है हमारी पॉइंट डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट के अंदर क्या क्या आते हैं देखिए। Point defect can be classified into two types: stoichiometric defect, impurity defect and non-stoichiometric defect। तो हम जानेंगे कि stoichiometric, impurity और non-stoichiometric defect होते क्या हैं। फर्स्टली stoichiometric defect की बात करेंगे तो देखिए होता क्या है, these are the point defect that do not disturb the stoichiometric of the solid। ये सॉलिड की कोई stoichiometric को प्रभावित नहीं करता है। कहने का मतलब है कि इसमें किसी भी प्रकार की चेंज नहीं आता। जो आपने क्रिस्टल बना रखा है, क्रिस्टल के मतलब कह सकते हैं स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है ना। दीज आर कॉल्ड इंट्रिंजिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। इनको हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंजिक या थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट बोलते हैं। बेसिकली दीज आर टू टाइप्स। ये दो टाइप के होते हैं, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। होता क्या है, जो आपका एटम है, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब खाली उस पॉइंट में किसी एक एटम में डिफेक्ट का आ जाना, किसी एक एटम में कुछ ना कुछ कह सकते हैं आपको उसमें चेंजेस का आना, ठीक है ना। तो वो एक पर्टिकुलर एटम पे है, उसके वो किसी प्रकार से उसकी जो पूरा जो आप सॉलिड है उसके स्टोइकियोमेट्री यानी कि उसकी जो केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं या जो भी चीजें होती है उसको चेंज नहीं कर पाता है, ठीक है ना। वो पर्टिकुलर एटम पर डिफेक्ट पैदा करता है। तो ये दो टाइप के पढ़ेंगे, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। अब ये होते क्या है देखिए। फर्स्टली वैकेंसी।
व्हेन सम ऑफ द लेटिस साइड आर वैकेंट, इसमें क्या हो जाता है कि कुछ लेटिस साइड क्या रह जाती है, वैकेंट रह जाती हैं, ठीक है ना। द क्रिस्टल इज सेड टू बी वैकेंसी डिफेक्ट, इसको बोला जाता है वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक। जैसे आपको इस फिगर में दिख रहा है, जैसे आपने एक सॉलिड बनाया और सॉलिड में देख रहे हैं कुछ साइडें क्या रह गई है, वैकेंट रह गई हैं। अब जिसमें आपने देखा, आपने अरेंजमेंट किया एटम का, अरेंजमेंट के एटम में ऐसा रह गया जब आपने बहुत बड़ा सॉलिड बना दिया कि कुछ जगह ऐसा रहेगी जहां पर कोई एटम प्रेजेंट नहीं थे, तो इसको बोला जाता है वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। जो आप दिख रहा है गैपिंग दिख रही है कि ऐसी गैपिंग मिल जाती है। तो ये कह रहा है दिस रिजल्ट डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, और ऐसा होने पर क्या होगा, सब्सटेंस की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अब जो गैपिंग है उनमें यहाँ पर वो क्या मिल गई, गैपिंग मिल गया। तो गैपिंग मिलने से क्या होगी, जो डेंसिटी थी वो क्या होगी, लो हो गई। तो कह रहा है दिस डिफेक्ट कैन ऑल्सो डेवलप्ड व्हेन द सब्सटेंस हीटेड। ये कब होता है, जब आप सब्सटेंस को हीट भी करते हैं। तो जैसे आपने सॉलिड लिया और सॉलिड को आपने हीट करने लग गए, हीट करने पर क्या हो सकता है कि एक या दो एटम क्या करे, अपना जगह छोड़ के चले जाए। अब अपनी जगह छोड़ के चले जाएंगे तो वहां पर वो क्या बन जाएगा, स्पेस बन जाएगा। तो स्पेस बन जाएगा तो उससे बोला जाता है वैकेंसी डिफेक्ट। ये हीट देने के बाद भी डिफेक्ट क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। कई बार जनरली पहले से होता है और कई बार जनरली ऐसा होता है कि जब हम हीट देते हैं सब्सटेंस को तो ये डिफेक्ट डेवलप हो जाता है। सेकेंडली होता है इंटरस्टिशियल। अब जो इंटरस्टिशियल होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है। देखिए ये कह रहा है व्हेन सम कंसिक्वेंस पार्टिकल एटम और मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई इन इंटरस्टिशियल साइड द क्रिस्टल इज सेड टू बी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब ये क्या कह रहा है, ये ऐसा डिफेक्ट है जिसमें क्या होता है, जो पार्टिकल होता है आपका, पार्टिकल यानी कि जो एटम है मॉलिक्यूल है वो उसके इंटरस्टिशियल साइड पर, यानी कहने का मतलब है दो एटम है, एटमों के बीच में यानी कि इंटरमीडिएट स्टेट में बैठ जाता है। तो क्या इंटरस्टिशियल साइड पे बैठ जाता है, ठीक है ना। द डिफेक्ट इंक्रीज द डेंसिटी, और ये क्या करता है, सब्सटेंस की डेंसिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर लेता है। क्योंकि अब अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा करता है, इसका भी फिगर से भी मैं फिगर आउट करूंगा इसको। वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आर एक्सप्लेन अबव कैन बी शोन बाय नॉन आयनिक सॉलिड। अगर आपको वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को एक्सप्लेन करना है तो आप नॉन आयनिक सॉलिड में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आयनिक सॉलिड मस्ट ऑलवेज मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। आयनिक सॉलिड में ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि आयनिक सॉलिड क्या करते हैं, अपने में मेंटेन रखते हैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को, रादर देन सिंपल वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। दे शो डिफेक्ट ऑफ फ्रैंकल एंड शॉर्ट की, और ये वो किस टाइप के डिफेक्ट को दिखाते हैं, फ्रैंकल और शॉर्ट के डिफेक्ट को दिखाते हैं। तो वो अपनी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए हुए रखते हैं। अब देखिए जिसकी बात मैंने आपसे कही कि फ्रैंकल जो आपका जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होते हैं वो किस टाइप से होते हैं, वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ फिगर से, वो आपका किस टाइप से। देखिए इस टाइप का डिफेक्ट है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कोई जो एटम है आपका, ये देखिए अरेंजमेंट रेगुलर है, लेकिन जो आपके एटम है बीच में यहाँ पर कुछ आ गया है, कोई एटम देख रहे हैं ना, ये जो एक्स्ट्रा एटम है, ये एक्स्ट्रा एटम क्या करते हैं, इस सब्सटेंस की डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। तो ये आपका कैसा डिफेक्ट हो गया, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो गया। ये आप देखेंगे वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आप नॉन आयनिक सॉलिड की बात करेंगे, लेकिन जब आप आयनिक सॉलिड की बात करेंगे वहां पर हम पढ़ेंगे दो अलग टाइप के डिफेक्ट। इसको बोला जाता है फ्रैंकल और शॉर्ट की, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी हुई रहती है। अब है फ्रैंकल डिफेक्ट्स। दीज डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सॉलिड। ये आयनिक सॉलिड शो करते हैं, मैंने अभी आपको बताया। द स्मॉलर आयन यूजुअली कैटायन इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइड। जो यूजुअली क्या होता है, जो कैटायन होता है जिसको हम स्मॉलर आयन बोलते हैं, वो अपने साइड से, अपने नॉर्मल साइड से डिसलोकेट हो जाता है, और डिसलोकेट होने के बाद कहाँ पहुंच जाता है, इंटरस्टिशियल साइड पे पहुंच जाता है, और इट क्रिएट्स वैकेंसी डिफेक्ट। और क्या क्रिएट करता है, वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट करता है एट इट्स ओरिजिनल साइड। अपने ओरिजिनल साइड में वैकेंसी डिफेक्ट प्रोड्यूस करता है और पहुंच कहाँ जाता है, इंटरस्टिशियल साइड में पहुंच जाता है, ठीक है ना। कह रहा फ्रैंकल डिफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट। इसका एक और नाम है, इसको बोला जाता है डिसलोकेशन डिफेक्ट बोला जाता है, ठीक है। इट डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। इसने सॉलिड की डेंसिटी कैसे भी चेंज नहीं की। क्यों नहीं की, क्योंकि ये जब अपनी जगह से उठा तो कहां पहुंचा, इंटरस्टिशियल साइड में पहुंचा। अपनी जगह से उठा तो वहां पर वैकेंसी पैदा हुई, लेकिन इसने अभी भी अपनी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को नहीं खोया है। फ्रैंकल डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सब्सटेंस। इसको कौन दिखाते हैं, आयनिक सब्सटेंस दिखाते हैं। जैसे कौन दिखाएंगे, विच देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ आयन। ऐसे दिखाएंगे जिनके आयन्स के साइज में बहुत बड़ा डिफरेंस हो, जैसे कि ZnS है, AgCl है, AgBr है, ठीक है ना। अब क्या होता है, Ag का साइज छोटा है, Br का बहुत बड़ा साइज है। तो इस टाइप के जो आयन्स होंगे वो क्या करते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट को दिखाते हैं। इसको हमको कहते हैं डिसलोकेशन डिफेक्ट। तो अगर आप फ्रैंकल डिफेक्ट को देखेंगे तो देखिए यहाँ पर को, जैसे ये एटम है, यहाँ से उठा, उठ के कहाँ पहुंच गया, इंटरस्टिशियल साइड में पहुंच गया। तो अगर यहाँ से उठा यहाँ पहुंच गया, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अभी बनी हुई
हुई है, क्योंकि जितने एटम पहले प्रेजेंट थे उतने अभी भी हैं, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी में कोई चेंज नहीं आता है। सेकंड आता है शॉर्ट की, ये भी इंपॉर्टेंट है। इट इज बेसिकली अ वैकेंसी डिफेक्ट, ये वैकेंसी डिफेक्ट है आयनिक सॉलिड का। इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी द नंबर ऑफ मिसिंग कैटायन एंड एनायंस आर इक्वल। बहुत ही सिंपल है। ये शॉर्ट की डिफेक्ट कह रहा है, ये वैकेंसी डिफेक्ट है आयनिक सॉलिड में। लेकिन होता क्या है कि अगर इसमें से एक कैटायन जा रहा है तो एक एनायन भी क्या होगा, मिस होगा। यदि आपने एक कैटायन मिस कर दिया तो एक एनायन भी क्या होगा, मिस होगा। यानी कि मिसिंग कैटायन और एनायन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इससे इसको ये भी क्या बनाया रहता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाया हुआ रहता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर को माइनस था, यहाँ से प्लस गया है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ से जो यहाँ से प्लस गया तो एक जगह क्या गया होगा, माइनस भी गया होगा। देखिए तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या है, बनी हुई है। तो कह रहा है लाइक सिंपल वैकेंसी डिफेक्ट शॉर्ट की डिफेक्ट ऑल्सो डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। देखिए यहाँ पर को फ्रैंकल में डेंसिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, कोई चेंज नहीं आता, लेकिन यहाँ पर को डेंसिटी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर से आपके दो एटम क्या थे, निकल गए, दो आयन क्या हो गए, निकल गए। तो ये आपके क्या होगी, डेंसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है ना। नंबर ऑफ सच डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड आर क्वाइट सिग्निफिकेंट, बहुत सिग्निफिकेंट है ये। जैसे NaCl का जो कंपाउंड होता है, जो NaCl का जो सॉलिड होता है, वो शॉर्ट के डिफेक्ट को दिखाता है। तो जैसे आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पर को आप NaCl, KCl, CHCl इस टाइप के जो आपके जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, शॉर्ट के डिफेक्ट को दिखाते हैं। और जो AgBr होता है, इंपोर्टेंट है बात है, ये फ्रैंकल और शॉर्ट की दोनों को दिखा देता है। तो ये बड़ी इंपोर्टेंट बात है यहाँ पर को, ठीक है ना। ये थे आपके कौन से डिफेक्ट थे, ये आपके थे आपके फ्रैंकल और शॉर्ट के डिफेक्ट थे। अब हम पढ़ेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स के बारे में। ओके, अब बात करते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता क्या है। देखिए इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है, इन मोल्टन NaCl containing a little amount of SrCl2 is crystallized. Some of the sites of the Na plus ion are occupied by Cr plus 2 ions. Each Sr plus 2 ion replaced two Na ions. It occupies the side of one ion and the other side remains vacant. बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कही है भाई इन्होंने। देखो यहाँ पर आपको NaCl का क्रिस्टल दिख रहा है, इस बात को समझना, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, Na का जो आपने क्रिस्टल था, जो आपका Na की क्रिस्टल की बात मैंने कही, उसको आपने रिप्लेस कर दिया, आपने Cr से रिप्लेस कर दिया, Sr से इसको आपने रिप्लेस कर दिया। अब मेन चीज ये है कि Sr से रिप्लेस इसने कर दिया, अब आपने Sr से A को रिप्लेस किया है, ठीक है ना। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, को क्या कर रहा है, ये कह रहा है Na प्लस आयन आर ऑक्यूपाइड बाई Sr प्लस 2 आयन, ईच Sr प्लस 2 आयन रिप्लेस 2 आयन। अब Sr देखिए Na के पास एक ही चार्ज होता है, लेकिन Sr के पास कितने चार्ज होते हैं, 2 चार्ज होते हैं। तो अब इसने क्या कर दिया, जब इसने इसको रिप्लेस किया Na को, तो अब एक Sr क्या करेगा, एक के साथ 2 रिप्लेस करेगा। तो इसने क्या कर दिया, 2 Na रिप्लेस कर दिए, लेकिन आया ये एक ही जगह में, और एक जगह इसने क्या पैदा कर दी, वैकेंसी पैदा कर दी। तो इसको क्या बोला जाता है, इम्प्योरिटी बोला जाता है। ये क्या पैदा होगी, यहाँ पर को इम्प्योरिटी पैदा हो गई, ठीक है ना। अब इसे किस जगह की इम्प्योरिटी पैदा हुई, कैटायनिक, क्योंकि इसने क्या रिप्लेस किया था, कैटायनिक रिप्लेस किया था। अब Na के पास एक ही पॉजिटिव था, Sr के पास 2 पॉजिटिव थे। एक Sr ने एक Na की जगह ले ली, लेकिन अब बचा एक। अब यहाँ पर को दिक्कत क्या है, Na तो एक ही था, लेकिन Sr क्या थे, 2 थे। तो यहाँ पर एक गैपिंग पैदा हो गई, तो इसे बोला जाता है कैटायनिक वैकेंसी। 10 प्रोड्यूस आर इक्वल नंबर ऑफ डेट Sr प्लस 2 आयंस। क्योंकि अगर आपने कह रहा ना, अगर Na प्लस आयन को ऑक्यूपाइड किया, तो यानी कि Sr प्लस 2 ने एक आपने दूर अलग किया, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि Na के पास एक ही पॉजिटिव था और Sr के पास 2 पॉजिटिव थे। तो वहां पर उसको 2 जगह यहाँ पर को छोड़नी पड़ी, 2 जगह यहाँ पर को छोड़नी पड़ी, लेकिन Sr क्या हुआ, एक ही जगह में आया, एक जगह में क्या पैदा कर दिया, उसने वैकेंसी पैदा कर दिया। तो कह रहा ईच Sr प्लस 2 रिप्लेस 2 Na प्लस आयन। एक Sr क्या करेगा, 2 Na प्लस आयन को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। लेकिन दो को तो उसने रिप्लेस कर दिया, लेकिन एक जगह खुद बैठा और एक जगह क्या पैदा कर दी, वैकेंसी पैदा कर दी। तो इसे क्या बोला जाएगा, कैटायनिक वैकेंसी बोला जाएगा, ठीक है ना। और ये कह रहा है जो प्रोड्यूस होती है आर इक्वल टू द नंबर ऑफ डेट Sr प्लस 2 आयन। और किसके बराबर होती है वैकेंसी, Sr प्लस 2 आयंस के बराबर होगी। तो कह रहा अनदर सिमिलर एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ CdCl2 एंड AgCl और CdCl2 भी इस टाइप की इम्प्योरिटी डिफेक्ट को दिखाते हैं। आपने इम्प्योरिटी मतलब क्या किया, हमने NaCl के कंपाउंड में हमने SrCl2 मिलाया, ठीक हो गया। जैसे SrCl2 मिलाया तो Sr ने क्या किया, Na को रिप्लेस किया। अब दिक्कत ये हो गई कि Sr के पास प्लस 2 का चार्ज था, Na के पास 1 था। तो वहां पर को जब इसने रिप्लेस किया तो एक जगह इसने क्या किया, रिप्लेस करने के बाद 2 Na रिप्लेस कर दिए, जहां पर कोई एक जगह वैकेंसी पैदा हो गई, एक जगह ये खुद आ गया। तो इसे बोला गया इम्प्योरिटी डिफेक्ट।
अब अगला जो डिफेक्ट आता है वो आता है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। ये क्या है? द डिफेक्ट डिस्कस सो फार डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोइकोमेट्रिक ऑफ द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, हाउएवर अ लार्ज नंबर ऑफ नॉन स्टोइकोमेट्रिक इनऑर्गेनिक सॉलिड आर नोन विच कंटेन द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन नॉन स्टोइकोमेट्रिक रेशियो ड्यू टू द डिफेक्ट। अब ये डिफेक्ट क्या होता है? ये डिफेक्ट जो मिलता है हमें मेटल में मिलता है, ठीक है ना। ये यहाँ पर दो टाइप के डिफेक्ट आपको मिलते हैं। ये भी किसी प्रकार की स्टोइकोमेट्रिक को चेंज नहीं करता है क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की, लेकिन ये आपको मेटल में ज्यादातर प्रोड्यूस होते हुए दिखेंगे। इसे बोला जाता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर एक जगह मेटल आपको ज्यादा मिलेंगे, एक जगह मेटल की कमी होगी। तो देखिए आप कैसे होगी इस बात को समझते हैं। मेटल एक्सिस डिफेक्ट, मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। मेटल डिफेक्ट एक्सिस डिफेक्ट कब हो रहा है? एनायनिक वैकेंसी की वजह से हो रहा है। कैसे? अल्काली हैलाइड लाइक NaCl एंड KCl शो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट। ये इस टाइप का डिफेक्ट शो करते हैं। व्हेन क्रिस्टल ऑफ NaCl आर हीटेड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर। जब आप क्या करते हैं, NaCl के क्रिस्टल को हीट करते हैं, द सोडियम एटम्स आर डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ क्रिस्टल। जो सोडियम के जो एटम होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं क्रिस्टल के सरफेस पर। द Cl ion diffuse to the surface of the crystal and combined with Na to give NaCl। और जो Cl होते हैं डिफ्यूज होते हैं और कंबाइन होते हैं Na के साथ और मिला के दे देते हैं NaCl। दिस हैपन्स बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सोडियम एटम्स टू फॉर्म Na+ आयन। ऐसा कब होता है? जब सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और क्या बनता है? Na+ का आयन बनता है। द रिलीज इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज इनटू अ क्रिस्टल। और जो रिलीज इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ पहुंचते हैं? डिफ्यूज होकर क्रिस्टल में पहुंचते हैं। एंड ऑक्यूपाई, और कहाँ ऑक्यूपाई करते हैं? एनायनिक साइड्स में ऑक्यूपाई करते हैं। एज अ रिजल्ट क्रिस्टल नाउ हैज एन एक्सेस ऑफ सोडियम। जिसकी वजह से जो क्रिस्टल होता है उनमें सोडियम की क्या हो जाता है? सोडियम एक्सेस अमाउंट में मिल जाता है। द एनायनिक साइड ऑक्यूपाइड बाय अनपेयर इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एफ सेंटर। जो एनायनिक साइड होती है वो ऑक्यूपाइड किसके द्वारा होती है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऑक्यूपाई होती है, जिसे हम बोलते हैं एफ सेंटर। एफ सेंटर एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है कलर से होता है। दे इम्पार्ट येलो कलर ऑफ द क्रिस्टल ऑफ NaCl। जिसकी वजह से जो NaCl का क्रिस्टल होता है वो येलो कलर का दिखने लग जाता है। द कलर रिजल्ट्स बाय एक्साइटेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन व्हेन दे ऑब्जर्व एनर्जी फ्रॉम द विजुअल लाइट ऑन फॉलिंग द क्रिस्टल। ऐसा कलर चेंज क्यों होता है? क्योंकि जब ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन एक विजुअल रीजन में पड़ता है तो किसी लाइट को क्या करता है? ऑब्जर्व करता है, जिसकी वजह से कलर में चेंज आता है। सिमिलरली एक्सिस ऑफ लिथियम मेक्स LiCl क्रिस्टल इज पिंक। अब ऐसा किसकी वजह से होता है? ऐसा जब होता है LiCl क्रिस्टल भी देखेंगे वो पिंक हो जाता है। एक्सिस ऑफ पोटेशियम मेक, देखो एक्सिस के वजह से, जैसे आप एफ सेंटर देख रहे हैं, यहाँ पर को आप देख रहे हैं, यहाँ पर को आपने क्या कर दिया? एक्सेस अमाउंट में आपने क्या मिला? जैसे Na+ है, Na+ मिलाया आपने, तो जो एनायनिक वैकेंसी है वो निकल के आ जाएगी। और एनायनिक वैकेंसी को बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि वो विजुअल रीजन की लाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करता है? एक नया कलर क्या करता है? विजुअल लाइट में अगर जिस विजुअल लाइट में जिस कलर को एब्जॉर्ब करेगा वो कलर क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। जिसकी वजह से जो आपका NaCl का क्रिस्टल होता है वो आपको क्या दिखने लग जाता है? वो आपको येलो कलर का दिखने लग जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एनायनिक साइड्स होती है इसकी, क्योंकि आप पॉजिटिव साइड तो बच गई क्योंकि वहां पर को आपको Na+ मिल गया, लेकिन जो एनायनिक साइड थी वैकेंट रह गई क्योंकि Na+ के रूप में निकल गया और Cl क्या हो गया? डिफ्यूज हो गया। जिसकी वजह से यहाँ पर को क्या हो गया? आपकी एक वैकेंसी बन गई और ये वैकेंसी को बोला गया एफ सेंटर। और ये कैसी साइड होगी? आपकी एनायनिक साइड हो गई। और यहाँ पर को इसकी वजह से जो क्रिस्टल है इसका कलर क्या हो गया? चेंज हो गया। अब सेकेंडली जो इसमें आता है वो आता है मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन और इंटरस्टिशियल साइड। अब होता क्या है? एट इंटरस्टिशियल साइड, सॉरी। जो मेटल एक्सिस डिफेक्ट होता है वो किसी प्रेजेंसी में होता है जब यहाँ पर को क्या मिल जाए? एक्स्ट्रा कैटायन मिल जाए। जहां अभी आप एनायनिक साइड को वैकेंट देख रहे थे, यहाँ पर यानी कि जो आपने देखा जो एनायनिक साइड थी वो ऑक्यूपाई अनपेयर इलेक्ट्रॉन से ऑक्यूपाई हो रही थी। जो NaCl ने छोड़ा था उससे क्या हो रही थी? ऑक्यूपाई हो रही थी। यहाँ पर को उल्टा है। यहाँ पर को जो मेटल एक्सिस डिफेक्ट होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है? वो प्रेजेंस में होता है जब एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट हो जाए। जैसे जिंक ऑक्साइड इज व्हाइट इन कलर एट रूम टेम्परेचर। जिंक ऑक्साइड क्या होता है? रूम टेम्परेचर पर व्हाइट होता है, लेकिन जब इसको हीट की जाती है ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है, ऑन हीटिंग इज लूज ऑक्सीजन एंड टेंसिल लो। जैसे ये लूज करता है इलेक्ट्रॉन को, ये कैसा हो जाता है? कैसे कलर का हो जाता है? येलो कलर का हो जाता है। नाउ देयर इज द एक्सेस ऑफ जिंक इन द क्रिस्टल एंड इट्स फार्मूला बिकम्स, इसका फार्मूला चेंज हो जाता है। यानी कहने का मतलब है इसका इलेक्ट्रॉन उठा, इलेक्ट्रॉन उठने के बाद कहां पहुंच गया? इंटरस्टिशियल साइड में पहुंच गया एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ द नेबर। अब वही बात है, इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन के इमिट करने की वजह से, जिंक ने जो इलेक्ट्रॉन इमिट कर दिया उसकी वजह से इसके कलर में चेंज आ गया। क्यों? क्योंकि
इसने क्या किया, एक सफिशिएंट अमाउंट की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया विजुअल लाइट की, और वहां से इसने कलर क्या कर दिया, चेंज कर लिया। अब सेकंड इसमें जो हम पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। ये क्या है, देयर आर मेनी सॉलिड विच आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर इन द स्टोइकियोमेट्रिक कंपोजिशन एंड कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ द मेटल एज कंपेयर टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। देखिए बहुत सारे सॉलिड ऐसे होते हैं जिनको प्रिपेयर करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो उनका स्टोइकियोमेट्रिक कंपोजिशन होता है, यानी कि जिस कंपोजिशन में बनाए जा रहे हैं, बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है ना। और टिपिकल एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ एफईओ विच इज मोस्टली फाउंड इन द कंपोजिशन ऑफ। देखिए आप अगर आप एफईओ बना रहे हैं, ठीक है ना, ये मोस्टली जो होता है नेचर में जो फाउंड होता है वो इस कंपोजिशन में फाउंड होता है, Fe.95O, इट मे बी एक्चुअली रेंज फ्रॉम Fe.93O टू Fe.96O। इन दोनों के बीच की रेंज में हमें ये मिलता है। इन क्रिस्टल ऑफ एफईओ सम Fe+2 आयन आर मिसिंग। एफईओ में क्या होता है, कुछ Fe+2 आयंस कैटायंस क्या होते हैं, मिस होते हैं। एंड लॉस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, लॉस होता है, इज मेड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ Fe+3 आयंस। और इसको कैसे हम सही करते हैं, किसकी प्रेजेंस में किया जाता है, Fe+3 आयंस की प्रेजेंस में किया जाता है। कहने का मतलब है, अगर हम बहुत सारे ऐसे हमारे पास सॉलिड होते हैं जिनका अरेंजमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, जिनको बनाना मुश्किल होता है, यानी कि जो नेचर में फाउंड होते हैं वो इस टाइप की कंपोजिशन में फाउंड आउट होते हैं। इन क्रिस्टल ऑफ एफईओ, अगर आप क्रिस्टल एफईओ का क्रिस्टल बना रहे हैं तो क्या कर रहा है, इन क्रिस्टल ऑफ एफईओ सम Fe+2 आयन, सब Fe+2 कैटायंस आर मिसिंग एंड द लॉस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज मेड अप द प्रेजेंस ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ Fe+3 आयन। तो अगर आपने बनाना है तो आपने किस चार्ज में बनाना होगा, Fe+2 से आपने Fe+3 आयन के रूप में उसको बनाना होगा, ठीक है। तो अगर Fe+2 कैटायंस आर मिसिंग एंड दस द लॉस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज मेड अप, और लॉस ऑफ पॉजिटिव यानी कि +2 से अगर एक और इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या बनाएगा ये, इन द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ Fe+3 आयंस, तो क्या बना देगा ये, Fe+3 आयंस बना देगा। तो ये डिफिशिएंसी है। डिफिशिएंसी कहने का मतलब उसमें कमी है, वो कोई एक नेचर में एक सेम अमाउंट में प्रेजेंट नहीं रहते हैं, ठीक है। ये आपका था, हमारे डिफेक्ट्स थे, यानी कि इनपरफेक्टनेस इन सॉलिड था। ये हमारे सॉलिड स्टेट का लास्ट टॉपिक था, ठीक है ना। इसको पढ़िए घर में, इसे आप जब पढ़ेंगे, आप बुक से एनसीईआरटी की बुक से पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होगा कि ये चीजें होती क्या हैं, ठीक है ना। वीडियो की हेल्प से खुद इसको पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, थैंक यू।